यह एक गांव की कहानी है जहां एक घर में दो भाइयों की जिंदगियां मुख्तलिफ अंदाज में गुजर रही थीं। बड़े भाई इमरान और उनकी बीवी महवश, जबकि छोटे भाई फरहान और उसकी बीवी जारा। महवश और इमरान शहर में रहते थे और बहुत अमीर थे। उनके पास अपना बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और हर आसाइश मौजूद थी। जबकि जारा और फरहान गांव में रहते थे, छोटा सा कच्चा घर, मामूली आमदनी और तंग हालात में जिंदगी गुजार रहे थे। महवश एक मगरूर और खुद पसंद औरत थी। वह अक्सर जारा को कमतर समझती और उससे मेल जोल से गुरेज करती। जब कभी गांव आती तो जारा से ऐसे बात करती जैसे वह उसकी नौकरानी हो। जारा एक नरम दिल, मेहनती और साबिर खातून थी। वह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती और दिल में सब्र का दामन थाम लेती। एक दिन इमरान और महवश गांव आए। उन्हें किसी करीबी अजीज की शादी में शिरकत करनी थी। वह अपने साथ महंगे कपड़े, कीमती तोहफे और बड़े नखरे लेकर आए। जारा ने दिल से उनके लिए खाने पकाए, घर को साफ सुथरा किया और हर मुमकिन खिदमत की। लेकिन महवश ने हर बात में नुक्स निकाला। जारा, तुम्हें सालन पकाना भी नहीं आता। यह क्या हाल बनाया हुआ है घर का? तुम्हें थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं, महवश ने ऊंची आवाज में कहा। जारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खामोश रही। महवश ने ससुराल के दूसरे रिश्तेदारों के सामने भी जारा को हकीर समझा और सबके सामने उसकी तज़हीक की। सब लोग जारा की सादगी और बुरदबारी पर हैरान थे। वक्त गुजरता गया। इमरान का कारोबार धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। पहले बंगला गिरवी रखा, फिर गाड़ी बिकी और आखिरकार उन्हें शहर छोड़कर वापस गांव आना पड़ा। अब वही इमरान और महवश, जिन्होंने हमेशा गांव वालों को हकीर जाना, खुद उसी गांव के एक कमरे के कच्चे मकान में रहने लगे। महवश के लिए यह सब एक सदमा था। वह जो सोने के चम्मच में पली थी, अब उसे लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता। नौकर चाकर का नाम व निशान न था। वह हर लम्हा इस पुरानी जिंदगी को कोसती रहती। जारा ने यह सब देखा, लेकिन वह दिल में कोई नफरत न रखती थी। उसने अपने शौहर फरहान से कहा, भाई और भाभी मुश्किल में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि उनके साथ अच्छा सुलूक करें। फरहान ने कहा, लेकिन जारा, तुम्हें याद है वह तुम्हें कैसा समझते थे? जारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी के अमल के मुताबिक नहीं, अपने अखलाक के मुताबिक जीती हूँ। जारा ने रोज महवश के लिए खाना भेजना शुरू किया, उनके कपड़े धोना, सब्जी ला देना, दवा दिलाना, सब कुछ। महवश के पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन शर्मिंदगी उसके चेहरे पर नुमाया थी। एक दिन महवश ने जारा को बुलाया और रो पड़ी। जारा, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर जाना, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें तकलीफ दी। लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो सब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और तुम ही थी जो साथ दें। मैं शर्मिंदा हूँ। जारा ने नरमी से कहा, भाभी, रिश्ते गुरूर से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं। जो अपने होते हैं वह दुख में साथ खड़े होते हैं। इस दिन के बाद महवश में मुकम्मल तब्दीली आ गई। वह आजज हो गई, हर किसी से नरमी से पेश आने लगी। जारा को अपनी बहन मानकर उसका हाथ थाम लिया। वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ महीनों बाद इमरान का एक पुराना प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और उनका कारोबार दोबारा चल पड़ा। लेकिन अब उनका रवैया पहले जैसा न था। अब वह गांव के हर फर्द की इज्जत करते, गरीबों के साथ बराबर का सुलूक करते और जारा को अपनी इज्जत का हिस्सा समझते। महवश हर महफिल में जारा का जिक्र फख्र से करती। यह मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। मुझे जीने का असल तरीका इसने सिखाया है। सबक: गुरूर, दौलत और ऊंच नीच वक्ती चीजें हैं। असल दौलत मोहब्बत, खुलूस और इंसानियत है। जो इंसान दूसरों को कमतर समझता है, वक्त उसे झुका देता है। और जो दूसरों के साथ सब्र, वफा और मोहब्बत से पेश आता है, वही दिलों का बादशाह होता है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या कोई और कहानी पढ़ना चाहेंगे?